ये जब अनु आएगी तब इसका कॉपी चेक कर लेंगे। तो आपके उधर 80 क्वेश्चन सही हुए थे हैं और 4 क्वेश्चन गलत। हाँ। ओनली आज कॉपी चेक ही करेंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। ओनली कॉपी वॉपी चेक करेंगे। ओके। चलो, पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप और विश्व राजनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित किया था। ठीक है, यूरोप और विश्व राजनीति को, ठीक है। उसके प्रमुख कारण एवं दूरगामी परिणामों का विश्लेषण कीजिए। उसके प्रमुख कारण बताने हैं फ्रांसीसी क्रांति के, फिर उसके दूरगामी परिणामों का विश्लेषण भी करना है। हाँ बोलिए सर, जैसे कि यूरोप और विश्व राजनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित किया, इसी के कारण और परिणाम देने, या फिर पहले यूरोप अलग, राजनीति इसके अलग, फिर कारण फिर परिणाम, ऐसे बताना था? नहीं, मतलब जैसे देखो, मतलब ये स्टेटमेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति ने मतलब यूरोप और विश्व राजनीति को कैसे गहरे स्तर पर प्रभावित किया, ठीक है। तो उनके कौन कौन से कारण थे प्रभावित करने के, ठीक है। दूरगामी परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, देखते हैं तो दोनों ने क्या लिखा है, फिर तो समझ में आ जाएगा उस अकॉर्डिंग कि आप लोग सही दिशा में लिखे हो या नहीं लिखे हो। मतलब कारण जो लिखोगे ना, ये नहीं फ्रांसीसी क्रांति के कारण नहीं आएगा, इसमें कारण आएगा कि भाई कैसे गहरे स्तर पर प्रभावित किया था, उसको क्या कौन से कारण रहे कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप और विश्व राजनीति को प्रभावित किया, और इसके परिणाम क्या रहे। फिर समझ में आया, क्वेश्चन ये है। ओके। अब देखते हैं आपने क्या समझा है। ये भी, यही तो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है यूपीएससी एग्जाम में कि भाई क्वेश्चन की डिमांड को समझना। अनु, तुमने क्या समझा था इस क्वेश्चन की डिमांड, बताइए। सर, हमने तो मतलब अभी कॉपी देखेंगे तो पता चल ही जाए। हाँ, तो हमने यही समझा था जो आप बोल रहे हैं कि अच्छा, इसकी वजह से क्या क्या हुआ। चलो देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र से लोकतंत्र और असमानता से समानता की ओर अग्रसर करने हेतु समानता, स्वतंत्रता और न्याय, कानून के समक्ष समानता जैसे मूल आदर्श विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा आपने, आधा नंबर आपको पूरा का पूरा इधर मिल जाएगा। अब आके देखते हैं प्रमुख कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक, ये मत लिखा करो, ठीक है, डायरेक्ट लिखा करो। सामाजिक कारण क्या है, समाज में वर्ग संघर्ष, समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य। तीसरे राज्य पर करोगे बहुत सा, अरे नहीं, तो पहले में वो आएंगे ना, चर्च पादरी विभाग आएंगे। दूसरे में जो कौन आएगा, जो सामंतवाद थे, जमींदार थे। थर्ड वर्ग में फिर वो आएगा। पर दूसरी बात, आपको यहाँ के क्वेश्चन की अगर देखोगे तो उसके आपने तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण बता दी, ये गलती की है आप। तीसरे राज्य पर करबोतली कोई विशेष अधिकार नहीं था, तो वो क्वेश्चन राजनीतिक कारण, राष्ट्रों के निर्कुंश आइयों के पुनः जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करना। आर्थिक कारण, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में राजा द्वारा सहायता करना और फ्रांस की खजाना खाली हो गया, जिससे फ्रांस में दिवालिया और जनता में संतोष प्राप्त। आर्थिक मंदी और महंगाई, आर्थिक मंदी कारण से तो फसल नष्ट होने से फ्रांस में कितने कीमतें आसमान छूने लगी। वैचारिक बुद्धि कारण, लोक रूसो जैसे विचारों को जनता समानता स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। देखो, मैं वही बता रहा हूँ, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होती है एग्जाम में क्वेश्चन की डिमांड समझना। तो अगर आप यार देखोगे ना एक तरीके से, तो ये वो पहला ये जो दिया रहता है, ये स्टेटमेंट है एक तरीके से, मान के चलो भाई फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप और विश्व राजनीति के स्तर पर प्रभावित किया था। उसके प्रमुख कारण, तो जो भाई क्यों प्रभावित किया, उसके कौन से कारण थे। अब कारण क्या थे भाई, सब एक सी बात है, पूरा विश्व उस टाइम जो है जैसे फ्रांस में था वैसे ही बटा हुआ था समाजों में। तो यूरोप में भी इसके कारण जो है क्रांतियाँ हुई, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी आती है, ठीक है। वहाँ पे भी असमानता थी, वहाँ पे भी जो राजा महाराजाओं का शासन था वो ऐसा ही था, निरंकुश ही था,
ठीक है, मतलब जो फ्रांस की क्रांति के जो कारण हैं, आप कारण चाहे वही ले सकते हो, परंतु आपको दिखाना है कि यूरोप और विश्व पे जिनके कारण जो है ये चीज़ें हुई, ठीक है। और फिर उनका प्रभाव क्या हुआ कि भाई जैसे इटली में, ठीक है, यहाँ पे भी जो है स्वाभाविक सी बात है कि डेमोक्रेसी आती है। और जगह जो विश्व में, जैसे भारत में भी समानता बंधुत्व, इनकी विचार पनपने लगे, ठीक है। तो ऐसे करके वो चीज़ आएगी। चलो कोई नहीं। यूरोप व विश्व पर प्रभाव, राष्ट्रवाद की भावना, आसपास के देशों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, राष्ट्रवाद की पहचान मिली, जर्मनी इटली के एकीकरण, एकदम सही बात है ये, ठीक है। अब बस यहाँ पे यही लिखना था कि यूरोप, मतलब ये इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि समाज वहाँ पे भी जैसे फ्रांस में जो समाज बटा हुआ था वो भी यहाँ पे वैसा ही बटा हुआ था, समझ में आया। तो बस वही चीज आता है वहाँ पे कारण में। औपनिवेशिक विरोधी भावना, इससे प्रभावित होकर कई देशों में औपनिवेशिक का विरोध किया गया, स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास किया गया, भारत चीन, एकदम सही बात है। ये मत लिखा करो, ठीक है। और ऐसे भी अलग मत बांटो यूरोप में, ठीक है। डायरेक्ट आप लिखे, यहीं पे एक हेडिंग डाल दो, यह डाल दिया था ना आपने, बस अब डायरेक्ट पॉइंट लिखिए, ठीक है। विश्व का प्रभाव, लोकतंत्र का समर्थन, राजतंत्र का विरोध, फ्रांस की क्रांति ने विश्व के कई देशों में राजतंत्र का विरोध और लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया। उसे कहते हैं, देखो पॉइंट अब रिपीट हो रहा, तो थोड़ा ध्यान रखिए। सामाजिक प्रभाव, समाज वर्ण व्यवस्था का अन्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, भारत सही बात है। आर्थिक प्रभाव, न्यायपूर्ण व्यवस्था का समाप्त कर नीति में समानता, सही है। वैचारिक प्रभाव, दार्शनिक दृष्टिकोण का विकास, विश्लेषण, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। फ्रांस की क्रांति कई निर्देशों लोग जान गए, जो क्रांति की सादा पश्चिम फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक आर्थिक सुधार, कई गरीबों अल्पसंख्यक महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे। क्या ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है? क्वेश्चन में डायरेक्ट सीधा पूछा कि दूरगामी परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो दूरगामी परिणामों का विश्लेषण ये करना था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, बस। तो मोस्टली देखोगे तो जैसे भारत में मान के चलो समानता की बात हुई, तो आप ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया, पर नेगेटिव पॉइंट ये भी हो कि अंग्रेज जो है ना सचेत हो गए। फ्रांस की क्रांति में क्या कारण रहे थे, तो उन्होंने जो अपने उपनिवेश थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने कठोर नीतियाँ लागू की ताकि यहाँ पे स्वतंत्रता की मांग ना पनपने लगे। तो मतलब वो भारतीयों के लिए वो चीज़ नेगेटिव हो गई, परंतु अंग्रेजों के लिए पॉजिटिव हो गई। तो उस तरीके से आएगा। ओके। फ्रांसीसी क्रांति देश की क्रांति नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। इनके प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखे जा सकते हैं। राजतंत्र लोकतंत्र की नींव रखी है, जो आज के देशों में लागू समता संदर्भ मानव के आज भी दृष्टि करते हैं, ठीक है। तो आधा आधा इसमें आपको 15 नंबर में से बहुत कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड को आपने सही एड्रेस नहीं किया। आपको इसमें मिलेंगे 4 नंबर। थोड़ा आगे से ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझो, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन से जैसे डाइवर्ट हो गया, आप देखो एक तो टाइम भी जाएगा वहाँ लिखने में और नंबर भी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन को जब समझना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, रूसी क्रांति ने विश्व राजनीति और विचारधारा को किस प्रकार प्रभावित किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभावित किया, विश्व राजनीति और विचारधारा को किस प्रकार प्रभावित किया, तो पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से प्रभावित करेगा ही। एक क्वेश्चन डिमांड हो गई। और स्वतंत्रता आंदोलन पर इसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए। रूसी क्रांति जारशाही शासन निकुंज के अंत के लिए उत्पन्न क्रांति, जिसने विश्व को समाजवादी साम्यवादी नई विचारधारा दी, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना और किसानों मजदूरों को अपने अधिकार दिलाने में समर्थ रही। चलो ठीक है, आधा नंबर यहाँ पे आपको मिल गया। विश्व राजनीति प्रभावित, विश्व दो ध्रुवीय हो गया, रूस को विश्वसाग साम्यवाद बनाम पूंजीवाद, अमेरिका, विश्व शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। अरे शीत युद्ध तो प्रारंभ बाद में होता है, अभी सही होगा। और उसमें रूसी क्रांति का योगदान भाई 1917 में हुई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में है ना, जब शुरू होता है शीत युद्ध। मतलब डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आप इस रूसी क्रांति के कारण हुआ। देखो पहली बात तो ये चीज़ है याद रखना कि भाई यूरोप में पूंजीवाद था, उसकी जगह समाजवाद आया, ये सबसे बड़ी चीज़ ये थी। दूसरी बात ये था कि पहली बार जो है ऐसे वर्ग की बात की गई जिसके बारे में ऐसा सत्ता देने की बात नहीं की जाती थी मजदूर वर्गों को।
तो महाशक्तियाँ विकसित हुई डब्ल्यू सेकेंड वर्ल्ड का फर्स्ट का या सेकेंड होगा ना, वर्ल्ड वार सेकेंड। नहीं ये थोड़ा ध्यान से। विश्व विचारधारा प्रभावित साम्यवाद बनाम पूंजीवाद, रूसी क्रांति साम्यवादी विचारधारा इसे पूंजीवादी वैकल्पिक रूप लिए, हाँ ये बोल सकते हैं। लेनिनवाद मार्क्सवाद विचारधारा का जन्म, लोकल राज्य की स्थापना की भावना, राष्ट्रीयकरण, आर्थिक सुधारित पंचवर्षीय मॉडल, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव। तो यहाँ से मान के चलो आपको 1.5 नंबर ही मिलेगा और थोड़ा ऐसे पॉइंट आएंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा आपने। बाकी स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभाव, क्रांतिकारी प्रेरणा, रूसी क्रांति ने साम्यवादी विचारों को फैलाया, जिससे प्रेरित होकर कई क्रांतिकारी आंदोलनों में प्रेरणा मिली, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। वामपंथी आंदोलन दल, जिसे भारत में वामपंथी कम्युनिस्ट दल का गठन हुआ, ये बात भी सही है। कांग्रेस समाजवादी गणक कांग्रेस समाजवादी विचार प्रभावित को अपने देश में अपनाए, नेहरू द्वारा यूएसए भ्रमण कर पंचवर्षीय योजना को बाद में अपनाया, ये बात भी सही है। और आपने 3 पॉइंट भी डिस्कस कर दिया, फिर हमको इसके प्रभाव समझ कीजिए। ठीक है, 3 पॉइंट एक आध पॉइंट और लिख सकते हैं, तो ये आपको 3 नंबर इसके मिल जाएंगे। तो 3, 4, 5 नंबर हो गए ना, 5 अब इसका देखते हैं। रूसी क्रांति ने विश्व के समक्ष नई विचारधारा रखी, जिसमें सभी वर्ग समानता, राष्ट्रीयकरण, संसाधनों समानता के वितरण जैसे विषय देशों के समक्ष रखे कि रूसी क्रांति की झलक आज भी विकसित राष्ट्रों को परिवर्तन भटक रही है। तो आधा नंबर इसमें मान के चलो। तो तुम्हारा 3, 4, 5 और 6 नंबर, कितना 3, 4, 5, 5.5 नंबर। बहुत मेहनत करना है कविता अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाजीवाद का उदय जर्मनी की आंतरिक परिस्थितियों और प्रथम विश्व की परिस्थितियों का परिणाम था, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। साथ ही नाजी विचारधारा का यूरोप और विश्व को क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। तो देखो, पहले तो ये बताना है कि भाई आप इसके पक्ष में हो और विपक्ष में। पहला तो किसी डिमांड यहाँ हो जाएगा। दूसरा कि यूरोप विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे 4 डिमांड है इस क्वेश्चन के। देखते हैं आपने क्या लिखा। नाजीवाद जिसमें आधे श्रेष्ठ जाति, अधिनायकवाद, जर्मनी के लिए चरम राष्ट्रवाद की भावना जैसे है, जो अपमानजनक संधिवाद के कारणों से पूर्ण राष्ट्रवाद है, जिसका मुख्य आत्मगौरव प्राप्त करना और शाही संधि को खत्म कर जर्मनी स्वतंत्र करना। चलो ठीक है, आता है हमारे यहाँ मिल गया। उदय के कारण क्या, आंतरिक परिस्थितियाँ। ये मत लिखा करो, आगे से ध्यान रखना, डायरेक्ट आप अपना पॉइंट लिखा करो। अब जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा लगी है ना, वो इसी कारण से लगी है, तो थोड़ा सी ध्यान रखना। आर्थिक संकट के कारण जर्मनी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, नहीं, आपको ये लिखना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण तो आर्थिक स्थिति तो खराब थी, ऊपर से जो थोपी गई, जो ज़बरदस्त संधियाँ थोपी गई थी, उनके कारण और जो खराब यहाँ पे स्थिति हो गई। उसके परिणाम स्वरूप जो आर्थिक संकट आने के कारण बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी। ठीक है, तो थोड़ा कोरिलेशन कीजिए आप उसको। राजनीतिक अस्थिरता, गणराज्य सरकार का अस्थिर बार गिरने के कारण लोगों में पर्याप्त अविश्वास। ठीक है, महंगाई, बढ़ती महंगाई के कारण गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही थी। नाजीवाद द्वारा सैन्य भर्ती कर रोजगार सृजन करना, सामाजिक असंतोष, समाज में जनता ने असंतोष, व्याप्त वर्ग संघर्ष और जनता को राज्यवाद में उम्मीद करने की जगह है। प्रथम विश्व की संधियाँ, प्रथम युद्ध के बाद वर्षाई ने जर्मनी के लिए अपमानजनक होना, युद्ध जाने भारत पर जमीन पर लगाना, जमीन निस्तीकरण, सैन्य को चिन्हित करना, उपजातियों को लेना, इसके लिए जमीन को दोषी ठहराना। अब देखो, आपको यहाँ पे बस इन्हीं पॉइंट का यूज करते हुए लिखना था कि जिस भाई सबाई की बात है कि उनके जो औद्योगिक क्षेत्र थे, जैसे रूस का जो कोयला क्षेत्र था, उसको पोलैंड वोलैंड को दे दिया जाता है, जो भी है, उसी कारण पे सेकेंड वर्ल्ड वार भी होता है। तो आपको पहले जो है उस तरीके से लिखना था, मतलब इसमें ये लिखना था कि भाई क्या हिटलर ही जिम्मेदार था या फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो उनकी शिद्दत थोपी गई थी वो कारण था। तो भाई कारण दोनों थे, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो वहाँ की उपजी आर्थिक स्थितियाँ थी, ठीक है, और वहाँ पे जो टैक्स लगाए गए, उनके जो क्षेत्र है उनमें जो संधियाँ थोपी गई, वो तो एक जिम्मेदार कारण थी, परंतु उसके अलावा अन्य कारक भी है जो हिटलर जैसा बनने को मजबूर किया। क्या था भाई, सबसे पहली बात है कि वहाँ जो है जो भी शासक थे, डेमोक्रेटिक शासक, वो सब असफल हो रहे थे, लोगों को ना तो रोजगार मिल पा रहा था, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको इसमें ये बता रहा था कि हम दोनों कारण जिम्मेदार है इसमें, कि जो उसमें सिंधी थोपी गई थी वो भी जिम्मेदार है, साथ में
उसकी महत्वाकांक्षी जो इच्छाएं थी वो भी जिम्मेदार है। सर नीचे और पढ़ो तो। अब तो परिणाम पे आगे राष्ट्र पुनर्गठित धनात्मक और उत्पादन राष्ट्रवादी विचार परिणाम स्वरूप नाजीवाद का गठन, तत्कालिक हिटलर प्रयोग बनाना, बचाव पश्चात राष्ट्र द्वारा जो करना जर्मनी से। पर वही है ना कि आपने सिस्टेमेटिक नहीं लिखा ना, यही तो देखो कला होती है। अब आपने लिख तो सब दिया, परंतु कोरिलेशन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोप में विश्व को पर प्रभाव, जर्मनी के साम्राज्य नीति के कारण राष्ट्रीय अधिकार शुरुआत, पोलैंड अधिकार के साथ ही शुरुआत होना, होलोकॉस्ट को श्रेष्ठ आर्य की भावना, 6 मिलियन युद्धों की हत्या करना, विश्व कारण अध्यय, यूरोपीय अर्थव्यवस्था जगह लोगानी से अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। अब तो यहाँ पे भी पॉइंट गायब है आपके। नाजीवाद जर्मनी के अपमान, अस्थिरता में जन्म लेने वाला विचार जिसने विश्व मानवता को चुनकर कुचल कर रख दिया और वर्तमान विशेष मानता अधिकार समाज देश विचार को अपना निरुपेद किया। तो ये यहाँ पे मान के चलो, और यहाँ पे लगभग 2 नंबर आपको यहाँ मान के चलो, और 2 ही नंबर यहाँ पे, तो 2 2 4 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, 15 में से 5। औपनिवेशिक शासन के द्वारा मनों पर नियंत्रण और उसमें आदिवासी समाज पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। कैसे औपनिवेशिक शासन प्रति कहा जा सकता है? तो अब देखिए इसमें वही चीज़ है, प्रभाव मूल्यांकन करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या प्रतीक कहा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं है। औपनिवेशिक शासन एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के संसाधनों पर नियंत्रण, औपनिवेशिक के कारण आदिवासी समाज पर जो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक प्रभाव पड़े आज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें और कमी है, ठीक है, फिर भी आधा नंबर मिल जाएगा। दोनों पर नियंत्रण, अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या, वो आपको ये डिफाइन मत करो कि वनों पर नियंत्रण क्या है, उसमें सीधा बताइए कि प्रभाव क्या रहे उनकी नीतियाँ क्या थी और उनको किस तरीके से प्रभावित किया। वन कानून बनाकर वनों पर नियंत्रण स्थापित किया, आदिवासी वनों से बाहर शहर भेजना, ठीक है। वन पर प्रशासन लागू करके लोगों के पारंपरिक दृश्य से वंचित करना, ठीक है। व्यावसायिक दौरान वनों पर नियंत्रण का उसका उपयोग व्यावसायिक दौरान रेलवे स्टेशन पर जहाज़ों का निर्माण करना, ठीक है। ठीक। समाज पर आजीविका नष्ट, औपनिवेशीकरण से आदिवासी आजीविका नष्ट होगी। अब उन्हें वनों में लकड़ी तोड़ने, फल संग्रहण, कष्ट करने का अधिकार नहीं। अपराधीकरण आदिवासी को निष्कासित कर दिया गया, अपराध है अपराधी दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ भारत में। राजनीतिक रूप में भी असक्षम होते गए, विस्थापन अपने नियंत्रणों की शहर को पलायन करना पड़ा और बेकार श्रमिक काम करना, शोषण बढ़ा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बढ़ा, सही बात है। सामाजिक संस्कृति विभाजन, के कारण वहाँ पारंपरिक प्रथा परंपरा संस्कृति नष्ट होने लगी। सकारात्मक वैज्ञानिक सुधार को करने, सेना को बचाना, वनों को संरक्षण करना चाहते थे। नकारात्मक के देश स्थानीय देश शोषण और संस्कृतों के साम्राज्य के लिए करना। चलो यहाँ तो आपने एकदम बिल्कुल सही लिखा। निसंदेह औपनिवेशीकरण शोषण का प्रतीक है। कहा जा सकता है कि मुख्य लक्ष्य अपने साम्राज्य का विस्तार, वहाँ के संसाधनों को दोहन करना था, तुलना के आदर्श एकदम सही बात है। औपनिवेशिक आदिवासी जब जंगल जमीनों से बदल करके संसाधनों का उपयोग अपने हित में करना, इस कारण आदिवासियों की सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गई। बाद जैसे ऐतिहासिक और न्याय अधिकार दिलाने के लिए कार्य कर रहा है। बहुत अच्छा लिखा है, तो इसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसमें आपको 7.5 नंबर मिल जाएंगे। आपने ठीक लिखा है मैडम। तो ये फ्रांसीसी क्रांति केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का भी प्रतीक थी। उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। किसी में लगा मेरा ज्यादा टाइम, तो ये लास्ट क्वेश्चन में हाँ समझ में नहीं आ रहा था उदाहरण वगैरह। अच्छा, अरे नहीं, देखो इसमें आपको ये बताना था कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी ना, केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक था। तो राजनीतिक घटना इस आधार पे नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहली बार महिलाओं को मताधिकार हुआ, जो थर्ड वर्ग था उसको मताधिकार मिला, ठीक है। समानता आई वहाँ पे समाज में। ऐसा नहीं था कि भाई ओनली पॉलिटिकल ही था, इसका जो सामाजिक और आर्थिक जो वो भी उद्देश्य थे इसके। तो बस वही लिखना, तो समझाना था कैसे। बस फ्रांसीसी क्रांति सदा में फ्रांस में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव लाने का कार्य किया। साथ ही साथ समाज, समानता, स्वतंत्रता, न्याय के आदर्श प्रस्तुत किए, जो आज भी लोकतांत्रिक देशों से संविधान का मिलता है। सही है पूरा। राजनीतिक में राजशाह का अंत, उनके लोकतंत्र की स्थापना, जनता को जागृत किया, बताई जनता भी सत्ता प्रयत्न कर सकती है, ईश्वर की सत्ता नहीं, जनता को जनता के लिए, ऐसी भावना विकसित हुई। सत्ता जनप्रतिनिधि के हाथ में, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना भारत और अमेरिका में। अरे वहीं के कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको, उधर मत जाइए, ठीक है।
समाज वर्ग संघर्ष से समाप्त कर समानता का अधिकार लागू किया। पादरी कुलीन वर्गों के अधिकार समाप्त कर दी गई। कानून के सब समानता स्वतंत्रता न्याय की नीति आदर्श प्रस्तुत किया। एकदम बढ़िया, एकदम सही लिखा है। मानव नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदि बड़े करों की अन्यायपूर्ण नीतियों को समाप्त कर दिया गया। समान कर व्यवस्था लागू किया गया। एकदम सही बात है। चर्चियों को लेकर समाप्त संपत्ति जब्त कर मजदूरों की स्थान बंटवारा कर देगा। आर्थिक रूप से समानता लाने का प्रयास किया गया। एकदम बढ़िया लिखा है। फ्यूडल पर सुधारवादी प्रणाली, तीसरे राज्य को अधिक कर देना पड़ता था, इसे सभी को समान का व्यवस्था सुधार किया। अब देखो वही चीज़, अब महिलाओं के बारे में नहीं लिखा, मतलब महिलाओं को तो थोड़ी थोड़ी आज़ादी मिलने लगी थी ना यहाँ से, और वोटिंग राइट तो शायद नहीं मिला था उनको, बहुत वोटिंग राइट तो बहुत लेट मिला था। सर इतना कब मिला? इसमें फ्रांसीसी क्रांति में वो महिला बोल रही थी ना, उनका क्या नाम है, वो भी तो बोल रही थी कि महिलाओं को भी चाहिए अधिकार। हाँ हाँ, तो ये कमियां थोड़ा आप लिख सकते थे इसका कि और सब जगह सफल रही, परंतु वहाँ पे असफलता मिलेगी, महिलाओं को मताधिकार नहीं दे पाए। कोई नहीं। फ्रांसीसी क्रांति केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन प्रतीक था। इसके द्वारा लोकतंत्र समाज मानव अधिकारों की रक्षा करा। तो इसमें से आपको 15 में से 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हैं ना आपने, तो 5.5 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो आपका टोटल कितना हुआ? 5.5, 5.5 से 7.5, तो कितना? 6 और 7 कितना हो गया? 13 और 5 18, 18 5 23, 23.5, 23.5, 27.5, 27.5 नंबर है आपके 75 में से। अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। एटलीस्ट मेरा मानना है कि 50% नंबर, तो जब भी मैं नंबर बढ़ा के दे रहा हूँ अभी, तो आप लोगों के लगभग कम से कम भी 40 नंबर तक क्रॉस करना। जो 40 नंबर क्रॉस करेगा उस दिन समझ लेना कि उसकी अच्छी तैयारी हो चुकी है। इतने नंबर तो आने चाहिए। अभी तो आपको बहुत मेहनत करनी है कविता। अब देखते हैं कानून ने क्या लिखा है। और लोग तो चलो, तुम लोगों की इतनी हिम्मत तो है कि तुम लोग टेस्ट तो दे रहे हो, और लोगों का तो ये भी नहीं है। भगवान ही मालिक है उन लोगों का। तो चलो, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप और विश्व राजनीतिक गहराई प्रभावित किया, तो उनके प्रमुख कारण दुर्गम परिणामों का विश्लेषण कीजिए। और वो पहले बता रहा हूँ कि बिना देख के लिखना है टेस्ट। अगर आप देख के लिख रहे तो कोई मतलब नहीं है। मेरे झूठ बोल की कुछ ही नहीं होगा, ये याद रख लेना। 1789 फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस की आंतरिक उथल पुथल नहीं थी, बल्कि यह आधुनिक विश्व इतिहास की निर्णायक घटना थी। इसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को जन्म दिया तथा यूरोप और विश्व की राजनीति में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और जनसत्ता की भावना को उछाला। बहुत अच्छा लिखा है। तो यहाँ से बाकी चलो आपको 0.75 नंबर मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। का सामाजिक असमानता, फ्रांसीसी विभाजित था, पादरी सामंत आम जनता, तथ्य वर्ग करों का भारी बोझ था, लेकिन सुविधा केवल पादरी और सामंत को था। अब देखो तुमने, अब मैं फिर बता रहा हूँ, तुमने वही लिख के फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिख दी। भाई कैसे प्रभावित किया, तो उस टाइम समाज में जो वहाँ पे सर इसमें तो आगे जाके तो वही तो इसमें तो यही है ना कि मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुआ क्यों था, वही लिखना था ना। नहीं, यहाँ देखो, फ्रांस, ये स्टेटमेंट है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप और विश्व राजनीति को गहरे स्तर में प्रभावित किया। ठीक है, तो उसके प्रमुख कारण, जो प्रभावित किया ना, उसके प्रमुख कारण बताइए और इसके परिणाम बताइए, क्या रहे परिणाम। तो मुझे लगा कि हुआ क्यों था, क्योंकि सामाजिक असमानता था, करों का बोझ कीर्ति वर्ग पे ज्यादा था, बाकी सुविधा जो है तो वो तो फ्रांसीसी क्रांति कारण आ जाएंगे ना, मतलब कि विश्व राजनीति, यूरोप और विश्व राजनीति को प्रभावित किया, उसके क्या कारण थे भाई? वहाँ पे भी इनकी जैसी समान व्यवस्था थी ना। तो उसके तो नीचे उसी को तो लिखी हूँ। पहले मुझे लगा कि ये कारण बताना है, फिर वो कारण बताना है। नहीं तो ये तो आपने फ्रांसीसी क्रांति कारण लिख दिया। तो पूरा आंसर देखिएगा तब तो मतलब वो देखिए। आर्थिक संकट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार या नहीं, ये तो आप वही लिख रहे हो। महंगाई, अकाल से जन आंदोलन, राजनीतिक कारण, लुईस हेस्टिंग्स, जनता को राजनीति, नहीं वही आ गया जो कविता ने लिखा, वो भी आप ही लिख रहे हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको एकदम
देखो क्वेश्चन हमेशा समझने का प्रयास करो। उनके क्रांतिकारी यूरोपीय राजनीतिक गणित प्रोवाइड सर किया इसका उनके इस क्वेश्चन मतलब वही है कि मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुआ क्यों था, उनके प्रमुख कारण बताइए, और उसका जो है विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा वो बताइए। यही तो मैं इतना तो मैं समझी। चलो एक मिनट, दोनों को डाउट दूर कर लेते हैं आपका। उनके प्रमुख उनके 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 प्रमुख कारण अनुगामी परिणामों का विश्लेषण कीजिए। चलो ठीक है, अभी तो मैं देखता हूँ, अभी तुम जो कविता चेक किया उसी अकॉर्डिंग करता हूँ, फिर देखते हैं बाद में। यूरोप में प्रबल लोकतांत्रिक विचारधारा, गणराज्य और साझेदारी सरकार की अवधारणा फैली, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नेपोलियन की वजह से इटली में एकीकरण की चेतना, सही है। सामंतवाद का पतन, जमींदारी से अधिकार समाप्त होने लगे, ठीक है। विश्व परिवार औपनिवेशिक देशों पर प्रभाव, लैटिन अफ्रीका में स्वतंत्र आंदोलनों के परिणाम, समांतर लोगों का प्रसार, सामाजिक आर्थिक सुधार, शिक्षा। फारसी आदि यूरोप विश्व को सामाजिक राजनीतिक विचार रूप से बदल दिया, स्वतंत्र समानता बदलते की नींव रखी। अमेरिका, एशिया, भारत, अफ्रीका। अब देखो इसमें ओनली 3 पॉइंट आपने लिखे, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आपको दो नंबर मान के चलो इसमें मिल गए। अरे आपको लिखना था ना यहाँ पे सामाजिक आर्थिक सुधार, समय का नहीं भाई, सबाई की बात है, राजशाही था, उसका विरोध हुआ पूरे विश्व में, लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास हुए। दूसरी बात, ठीक है, वैश्विक प्रभाव क्या रहेंगे, जैसे मान के सबाई की बात, अगर आप थोड़ा बहुत अगर मान के चल लो कि भाई तो उसमें जो जारशाही का जो अंत होता है उसका भी विरोध कहीं ना कहीं इसे यहीं से तो होता है। मतलब कि एक जो वर्ग है, जो वंचित वर्ग, उसको अगर अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो फिर उस सत्ता का विरोध करेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको लिखनी चाहिए। सर जब लिखने बैठते हैं ना तो आधा माइंड से निकल जाता है, जैसे कॉपी पेन हाथ में लेंगे ना तो लगता है क्या लिखें क्या लिखें। कोई नहीं, यही तो संकटों से गुजरना है ना, इसमें कमी निष्कर्ष नहीं है। तो 1 2 3 3 4 नंबर, रूसी क्रांति ने विश्व राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार प्रभावित किया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए सीधी सी बात हुई, इसका एक अलग डिमांड है, विश्व राजनीति और विचारधारा किस प्रकार प्रभावित किया। तो विश्व राजनीति, इसका एक अलग डिमांड यहाँ दिख गई, और विचारधारा किस प्रकार प्रभावित किया, ये अलग डिमांड यहाँ दिख गई। उन्नीस सौ 17 की रूसी क्रांति ने पहली बार समाजवाद पर आधारित मजदूर किसान सरकार की स्थापना की। इसने विश्व राजनीति में पूंजीवाद बनाम समाजवाद में नई धारा को जन्म दिया। इंटरनेशन बिखरा हुआ है, चलो कोई नहीं, तो अभी बहुत काम करने की जरूरत है। चलो ठीक, विश्व राजनीति पर प्रभाव, समाजवाद का वर्ग संघर्ष और जनता की विचारधारा का प्रसार। अरे फिर डायरेक्ट आप ही लिखिए ना, विश्व राजनीति और विचारधारा का प्रभाव, डायरेक्ट लिखिए आप फिर। अब ये तो विचारधारा का पॉइंट ही आ गया ना डायरेक्ट। यूरोपीय एशिया मजदूर किसान आंदोलन का परिणाम मिली, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों को नैतिक बल मिला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का आधार तैयार हुआ, सही है। ट्रेड यूनियन, श्रमिक अधिकार और कल्याणकारी राज्य का उदाहरण सामने है, सही बात है। पूंजीवाद बनाम साम्राज्यवाद की धनवाद राजनीति विकसित हुई, सामूहिक समाजित्व का सिद्धांत हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, पूरा पॉइंट लिखिए, विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ा। चलो ठीक है, बात पर नेहरू सुभाष भगत सिंह जैसे नेताओं पर वैचारिक प्रसार पड़ा, ठीक है। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी हुआ, किसान सभा व मजदूर आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला, सजन सरस्वती, सही है। कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा विकास हुआ, सही है। भारतीय सेना में 42 संविधान संशोधन से समाजवाद शब्द को जोड़ना। पंचवर्षीय योजना के बारे में लिखा ही नहीं, पंचवर्षीय योजना भी तो आएगा मेन चीज, पंचवर्षीय नहीं याद आया था सर, लास्ट में ये संविधान वाला याद आ गया कि अच्छा आंतरिक रूप से तो संविधान पे भी समाजवाद का प्रभाव पड़ा है ना, तो फिर मैंने लिख दिया। चलो कोई नहीं। रूसी क्रांति ने विश्व राजनीति समाजवाद लोकतांत्रिक चेतना को फैलाया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आधारित समाजवादी क्रांति का स्वरूप प्रदान किया, ठीक है।
सही है आपका ये। तो इसमें आपको मिल जाएंगे 7.5 नंबर मिल जाएंगे आपको। सर लेकिन पता है मतलब चैट जीपीटी से देख के लिखना और खुद से कॉपी पेन लेके लिखना दोनों में मुझे बड़ा अंतर मतलब रहा। तो दिखेगा ही था। औपनिवेशिक शासन के दौरान वनों पर नियंत्रण से समाज आदिवासी समाज को बड़े प्रभाव मूल्यांकन कीजिए। कैसे औपनिवेशिक शासन का प्रतीक कहा जा सकता है? अपने शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने वन नीतियों केवल राजस्व, कच्चा माल और सामरिक हितों के लिए साधन माना। अंग्रेजों के वन नीति ने आदिवासियों के जीवन, संस्कृति और आजीविका को गहरे रूप से प्रभावित किया। आधा नंबर। वन अधिनियम, सरकार ने वनों को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट बांटकर स्थानीय समुदाय का अधिकार सीमित कर दिया। ठीक है। राजस्व और कच्चा माल, रेल, शिल्प, जहाज निर्माण उद्योग तो बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई। सही है। वन पर राज्य का एकाधिकार, पारंपरिक शिकार, चराई, लकड़ी, बांस वगैरह की गतिविधि अपराध घोषित कर दिया गया। आदिवासी समाज पर आदिवासी संकट। ठीक है। आर्थिक शोषण, मजदूरी कम शर्तें देना, सांस्कृतिक विघटन, प्रतीक कर नीति जनहितैषी न होकर संबंधित कर दिया गया। और नीति ने कर दिया। कंक्लूजन ठीक नहीं है पर फिर भी पॉइंट आपने सही लिखे थे और सारे, तो आपको इसमें से 15 में 6 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिए। फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व विचारों को जन्म दिया। इसके प्रमुख कारणों और विश्व इतिहास पर प्रभाव पड़ा मूल्यांकन कीजिए। शायद मुझे हो सकता है दोनों के आपके नंबर बढ़ेंगे उसमें। चलो ठीक है, देखते हैं प्रमुख कारण और विश्व इतिहास पर बड़े प्रभाव। 1789 फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचारों को जन्म दिया जो आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार और नागरिक समाज की नींव बनी। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व राजनीति समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इंट्रोडक्शन अभी बहुत काम पर नहीं रहता है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख बिंदु, प्रमुख कारण क्या थे? क्या बड़े मूल्यांकन, सामंतवाद, ठीक है। मानवाधिकार घोषणा, राजशाही गणतंत्र के लिए इकट्ठा कर जनता की स्थापना। सही है। चर्च की संपत्ति राष्ट्रीयकरण, चर्च की शक्ति घटाई और इनकी निशानों को वजह वर्ग को मिली। राष्ट्रवाद को होते नागरिक की अवधारणा, देशभक्ति भावना को जन्म दिया। इसके प्रमुख कारण मतलब इसका मतलब फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण है। तो वो जो पहला क्वेश्चन आपने लिखा ना वो सही है, आप दोनों का सही है वो, उसमें नंबर बढ़ेगा दोनों का। विषय इतिहास, राजनीति पर लोकतंत्र, गणतंत्र, संविधान शासन की पूरी यूरोप में फैली। एग्जाम्पल जरूर लिखिए। अमेरिका, इटली, जरूरी देश हम लोग प्रेरणा मिली। सामाजिक प्रभाव, रखादाय समाज की जगह समानतादायी कल्पना बनी। बदलते राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा भावना जन्म दिया। एकदम सही बात है। आर्थिक प्रभाव, उपलब्ध घटने से व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार, औद्योगिक क्रांति, वैश्विक पूंजीवाद को बल। वैचारिक प्रभाव, स्वतंत्र समानता पद्धति का उदाहरण, पूरे विश्व आधुनिक राजनीतिक दर्शन मिला। भारत सहित देश स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली। निष्कर्ष कमजोर है। अब देखो वही बात होती है, यहाँ सब कुछ सही लिखा है आपने, तो वही है निष्कर्ष के कारण आपका आराम से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कट जाएगा। 6 नंबर मिलेंगे आपको इसमें। फ्रांसीसी क्रांति केवल राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का भी प्रतीक थी। उदाहरण से स्पष्ट देखते हैं। 1789 फ्रांसीसी क्रांति यूरोपीय इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इसे प्राय राजशाही के अंत और जनता की स्थापना के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक क्रांति नहीं बल्कि समाज, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा इंट्रोडक्शन नीचे और बनाएंगे। सामाजिक परिवर्तन, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पार्टी संबंध तथा आम जनता, कर का बोझ 19%, लेकिन इस क्रांति ने सामाजिक व्यवस्था तोड़ दिया। आपको बताना था कि कैसे राजनीतिक परिवर्तनों को सामाजिक विचार विशेषाधिकरण, क्रांति के बाद 3 वर्गों पर समान कर व्यवस्था लागू कर दिया। आर्थिक परिवर्तन, जमींदारी करों का उन्मूलन, किसानों को सामंती, देनदारी और करों से मुक्ति मिली। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा, आंतरिक शुल्क समाप्त हुआ और उद्योगों पर कुलीन तंत्र का आएगा ना, कुलीन का नियंत्रण समाप्त हुआ। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। अरे नहीं, आप समझे नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई राजनीतिक घटनाएं नहीं थी जैसे हमारा राजा को हटा दिया गया, ठीक है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए थे।
राजनीतिक रूप से क्रांति जनता और लोकतांत्रिक मूल्य को स्थापित किया, समानता और नागरिक अधिकार जन्म दिया, सामंतवाद को उदय हुआ, सामंतीकरण की समाप्ति के बाद किसान जमीन पर अपने अधिकार प्राप्त किए तथा व्यापार उद्योग में स्वतंत्रता मिली। यह क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि सामाजिक समानता आर्थिक स्वतंत्रता क्रांति थी। ढांचे ढांचे के तौर पर अधिनियम खोला। ठीक है, तो थोड़ा और मैच्योरिटी की ज़रूरत है अभी, तो इसमें से भी आपको 15 में से 6 नंबर मिलेंगे। तो 6 12 18 18 7 25 25.5 25.5 और 4 कितना हो गया 29.5 है ना। तो यहाँ पे नंबर बढ़ेगा आपका, तो ये मान के चलो यहाँ पे आपका कितना 29.5 हो रहा है ना, 29.5 हो रहा है, तो लगभग 2 नंबर और बढ़ेगा आपका, तो मतलब ये 6 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर बढ़ा तो मतलब 31.5 नंबर आए हैं आपके। अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और कविता तुम्हारे कितने थे नंबर? तुम्हारे भी उधर बढ़ेंगे 2 नंबर। कितने थे कविता तुम्हारे? 27.5। हाँ, तो आपको 29.5 हो जाएगा। 75। तो दोनों में अनु ने टॉप किया है, पर ज़्यादा पीछे नहीं हो कविता, तुम ठीक हो। तो देखो फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना कि अभी और थोड़ा रिवीजन करोगे तो जीएस में अच्छे आंसर लिखने लग जाओगे। जैसे मैं बताता हूँ, अनु तुम्हारी जो कमजोरी है, एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट को मजबूत बनाइए और कंक्लूजन पार्ट था, तो कंक्लूजन तो और अच्छा से काम करना है। ये बहुत वीक है तुम्हारे, कम से कम 3-4 नंबर तुम्हारे बढ़ते हैं यहाँ से। और कविता तुम्हारी कमी है कि तुम क्वेश्चन की डिमांड को थोड़ा अच्छे से समझिए, फालतू चीज़ें मत लिखो, जो काम की चीज़ें है ना वही लिखो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तुम्हारा सही रहता है, और मेन बॉडी में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे भी 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे। तो अनु तुम्हारे सीसीएट में कितने सही हुए थे? अनु कहाँ भाग गई? सीसीएट में कितने सही हुए थे? 14 सही हुआ था। 140 में हमने 120 ही अटेम्प्ट कर पाए थे और 20 छोड़ दिया था हम। अच्छा, 6 गलत हुए हैं। सीसीएट में उन्होंने टॉप किया, जीएस में भी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने लिखा टेस्ट। और लोग तो टेस्ट लिखते भी नहीं हैं। तो अनु का जो फाइन लगा था पिछले टेस्ट का, तो वो आपका कैंसिल हो चुका है, आपको इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पहला टेस्ट नहीं दिया था। और कविता तुम्हारे जो पिछले टेस्ट का जो था वो आपका रिजर्व है मेरे पास 100 रुपये, पर जैसे टेस्ट नहीं दोगी ये कैंसिल चला जाएगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़। और जो लोग टेस्ट नहीं दिए उनका 200 रुपये फाइन बढ़ चुका है। अब वो टेस्ट दो या मत दो, उनकी मर्जी है। चलो ठीक है, तबीयत मेरा ठीक नहीं तो ज़्यादा क्लास में ले भी नहीं पाऊँगा, अभी कॉपी चेक करना ज़रूरी था। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना, कल अपन कंप्लीट कर देंगे 9th क्लास, एक चैप्टर तो बचा है उसका। 10th क्लास पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और इधर जो क्वेश्चन आपको नहीं बने थे टेस्ट में सीसेट वाले, उनका एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्यों नहीं बने एक बार अच्छे से आराम से, ठीक है। तो देखते हैं कल तक, अगर तबीयत ठीक रहा तो कल मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।